गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं के यादव आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 40 लेकर के आए हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे ये 40वां हमारा प्रैक्टिस सेट है बीपीएससी टायर 3 का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा पल्स एंड ड्राई फ्रूट्स मीन्स नट का है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का कहेंगे कि दालें हैं और की फलियां हैं तथा ड्राई फ्रूट्स है। तो इन तीनों के तहत आज का हमारा क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हमारे क्या है कि जितने भी हमारे ये टॉपिक संबंधित क्वेश्चन है ये सभी हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। और हम कहेंगे कि आए हुए भी है, इसमें 50% क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आए हुए हैं, 50% क्वेश्चन ऐसे हैं जो न्यू हैं, जो उनकी संभावना है आने की। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि फ्यूचर के भी क्वेश्चन है और पास्ट के भी क्वेश्चन है। फ्यूचर पास्ट दोनों के क्वेश्चन है, मीन्स आपको पिछले क्वेश्चन में मिल जाएंगे। अगर रिवाइज करता है, क्वेश्चनों को रिपीट करता है तो वो भी क्वेश्चन मिलेगा, और नए क्वेश्चन बनते हैं तो वो भी क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरीके से आइए हम लोग ना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 100 ग्राम दाल से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। लाइक दैट हम लोग को देखना है, यहाँ पर क्वांटिटी दे रखा है कि 100 ग्राम हमारी दाल है, 100 ग्राम दाल है। तो इस 100 ग्राम दाल से कितनी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। तो हम लोग कहेंगे कि 100 ग्राम दाल से ये हमें याद करना पड़ेगा कि 340 कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। कितना बोलेंगे हम लोग? 340 कैलोरी। तो इस तरीके से आप इसको याद करिए, और इसी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन और भी आता है 200 ग्राम का आता है तो आपको थोड़ा सा गणित का सहारा लेना पड़ेगा। और उस गणित के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इसको निकालेंगे कि 100 ग्राम से हमें मिलती है 340 कैलोरी ऊर्जा। तो 200 ग्राम से कितनी निकलेगी, 300 ग्राम से कितनी निकलेगी, 400 ग्राम से कितनी निकलेगी। तो इस तरीके का हम लोग क्या करेंगे, मैथ का सहारा लेकर के हम निकाल सकते हैं। लाइक जैसे होता है ना कि देखिए 100 ग्राम हमारा दाल पल से हमें मिलती है 340 कैलोरी ऊर्जा। तो इस तरीके से अगर 200 कहता है या 300 कहता है ग्राम, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। सीधे हम लोग क्या करते हैं, इतने बटे 100 का नीचे ले लेते हैं, और जितना पूछा रहेगा 200 है तो ये 200, या 300 है तो 300। मीन्स 200 340 में जितना पूछा है उतना का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जितना पूछेगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, मैथ का सहारा लेकर के आप उसको निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए बोल रहा है कि दाल में कार्बोज पाया जाता है। मीन्स हम लोग कहेंगे कार्बोहाइड्रेट, दाल में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मीन्स 100% का, परसेंट का मतलब आप समझते ही होंगे कि 100 ग्राम में, यहाँ दे रहा है कि 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम दाल से प्रोटीन तो आपने देख लिया है कितना पाया गया, एक कैलोरी ऊर्जा आपने देख लिया, ऊर्जा कितना पाया गया। हम लोग कहेंगे कि कार्बोज कितना पाया जाएगा, तो हम लोग को मालूम होना चाहिए कि 55 से 60 या कहते हैं 61% हमारा क्या पाया जाता है, कार्बोज पाया जाता है दाल में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना तीसरा क्वेश्चन। देखिए दाल में प्रोटीन पाई जाती है, तो दाल में कितनी प्रोटीन पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को याद करना पड़ेगी कि दाल में हमारी प्रोटीन अच्छी खासी पाई जाती है, जिसमें आप जानते हैं कि सोयाबीन में तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है 43%। लाइक दैट हमारा दाल का जो भी दाल होगी, जिस भी सोर्स से हमारी दाल प्राप्त की गई है, उसमें औसतन एवरेज लगभग 20 से 25% हमारी क्या होगी, हम लोग कहेंगे प्रोटीन होगी। मीन्स अगर आपने 100 ग्राम आपने ले रखा है दाल, 100 ग्राम दाल ले रखा है, तो इसमें आपको 20 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम क्या होगा, प्रोटीन होगी। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए बोल रहा है बायोलॉजिकल वैल्यू सबसे अधिक होती है, तो यहाँ पर हम लोग को मिल रहा है बायोलॉजिकल वैल्यू मीन्स जैविक मूल्य सबसे अधिक किसमें पाया जाता है। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि बायोलॉजिकल वैल्यू हम लोग ने देख रखा है कि सबसे ज्यादा 96 हमारा अंडे में होता है, 90 हमारा यहाँ होता है, 80 हमारा यहाँ होता है, 75 हमारा
यह होता है। ये हमारा बायोलॉजिकल वैल्यू है, जैविक मूल्य। मीन्स हम कहेंगे सबसे अधिक जैविक मूल्य किसका होता है? अंडे का होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। देखिए जैविक मूल्य का घटता क्रम है, जैविक मूल्य का घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम हम लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए घटता घटता क्रम। अब यहाँ पर जैविक मूल्य का हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि अंडा हमारे पहले में ही दिख रहा है कि अंडा में सबसे ज्यादा होगा। मीन्स ज्यादा से कम की तरफ हमें आना है। तो सबसे कम क्या होगा? गेहूं में होगा, दाल हम कहेंगे, चावल हम कहेंगे, दूध और अंडा। तो इस तरीके से हमारा घटते हुए क्रम का ये हमारा सिंबल होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहें कि हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन हमारा ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6वां क्वेश्चन। देखिए दाल में उपस्थित होता है, यहाँ पर दाल में हमारे लिया गया है एमिनो एसिड है, ठीक। तो यहाँ पर हमें देखिए लाइसिन, थ्रियोनिन और ल्यूसिन डी हम कहेंगे सभी दाल में हमारे ये सभी उपस्थित होते हैं। हम कहेंगे कि हमारा दाल के तहत जो प्रोटीन की प्रक्रिया होती है उसके तहत हम लोग को मालूम है कि सभी प्रोटीन दाल में उपस्थित होती है। मेनली ये हमारा लाइसिन थ्रियोनिन होता है और निम्न मात्रा में हम कहेंगे निम्न मात्रा में हमारा ल्यूसिन होता है। और ये दोनों हमारे क्या होते हैं? अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि हमारे दाल में सभी ये हमारे क्या हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। आइए 7वां क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए दालों में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो हम लोग कहेंगे दाल में ग्लोबुलिन्स, अपूर्ण, आंशिक पूर्ण, हम कहेंगे हमारा डी सभी। तो इस तरीके से देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड आपको मालूम होगा, हम लोग कहेंगे प्रोटीन को क्लासिफाइड किया गया है, एक नहीं 2-3 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। अगर उस सभी को काउंट किया जाए तो हम लोग कहें ग्लोबुलिन प्रोटीन भी पाई जाती है, हम लोग कहेंगे अपूर्ण प्रोटीन भी होती है, आंशिक पूर्ण प्रोटीन भी होती है, डी हम कहेंगे सभी। तो देखिए चावल, दाल, गेहूं, इन सब में अगर एक्यूरेसी का प्रोसेस हम लोग करें कि कौन सी इन सभी के तहत अगर लिया जाए तो हम कहेंगे आंशिक पूर्ण प्रोटीन। मीन्स हम लोग को मालूम है पूर्ण प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। तो इस तरीके से हमारा दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी? आंशिक पूर्ण प्रोटीन। अगर पूर्ण प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन की बात कर दी जाए तो हम लोग कहेंगे कि दाल में हमारी अपूर्ण प्रोटीन पाई जाती है। अगर वनस्पति स्रोत के आधार पर लेंगे तो वहां पर केवल 2 ही मिलेगा। हम लोग कहेंगे एक हमारा क्या होगा? पूर्ण प्रोटीन होगा, दूसरा अपूर्ण प्रोटीन होगा, क्योंकि वहां पर क्लासिफिकेशन के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे। लेकिन हाँ मेनली आपको मालूम होना चाहिए कि ये पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन होता है। देखिए दालों में वसा पाई जाती है, दाल में फैट कितना पाया जाता है? हम कहेंगे दाल में फैट से सबसे कम पाया जाता है। क्या कहेंगे? दाल में फैट से हमारा सबसे कम पाया जाता है। तो सबसे कम फैट पाया जाता है तो यहाँ पर सबसे कम क्राइटेरिया हम लोग खोज लेते हैं, कहेंगे दाल में 1 से 2% ही केवल फैट पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। देखिए दालों में कौन सी वसा पाई जाती है? तो देखिए फैट्स हमारा यहाँ पर दे रखा है कि दाल में हमारी कौन सी वसा है। हम कहेंगे ओलिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है, फिर हम कहें पाल्मिटिक एसिड है, हम कहेंगे डी सभी। इस तरीके से दाल में आप क्या याद रखेंगे? फैट्स। फैट्स, ये तीनों फैट्स हमारे क्या है? दाल में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दालों में किस प्रकार की वसा पाई जाती है? अब यहाँ टाइप्स दे दिया। हम लोग को मालूम है कि फैट हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सफा और कुफा। हम लोग को मालूम है कि फैट हमारा कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ फैट्स, टाइप्स ऑफ फैट्स ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं सफा और दूसरा बोलते हैं उफा। सफा और उफा। तो सफा और उफा भी हमारा 2 प्रकार का होता है। हम लोग कहते हैं मुफा और हम लोग कहते हैं पूफा। तो देखिए इस तरीके से हमारा सफा
तो एक ही वर्ग है। लेकिन हमारा ऊफा जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारा दो प्रकार का होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी और दूसरा हम कहेंगे पूफा मीन्स पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो हम लोग कहेंगे इसमें कौन सा पाया जाएगा, हम लोग कहेंगे ये पाया जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखिए हम क्या कहेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टाइप्स हमारा क्या है, दाल में फैट से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दाल में मिनरल्स पाया जाता है, दाल में हम लोग कहेंगे कौन सा मिनरल्स पाया जाता है, यहाँ पर कैल्शियम है, फास्फोरस है, आयरन है, डी बोल रहा है सभी हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे सभी मिनरल्स पाए जाते हैं। मीन्स कैल्शियम भी पाया जाता है दाल में, फास्फोरस भी पाया जाता है और आयरन भी पाया जाता है। तो इस तरीके से मेन है हमारे मेजर मिनरल्स के नाम से भी ये जाने जाते हैं कि मुख्य रूप से कौन कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए दाल में कौन सी विटामिन से पाई जाती है, सबसे अधिक तो नियासिन पाई जाती है, यहाँ पर दे दिया कि सबसे अधिक, क्वेश्चन में हमने डाल रखा है। अगर पूछेगा कि दाल में सबसे अधिक, दाल में पूछा कि दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो आप क्या कहेंगे, नियासिन मीन्स विटामिन B3, विटामिन B3 नियासिन, सबसे अधिक विटामिन सी नियासिन दाल में पाई जाती है। इसके अलावा कौन सी हमें कहेंगे पाई जाती है, तो देखिए हम लोग कहेंगे विटामिन B1 B3, लाइक दैट हमारा यही सही है, हम लोग कहेंगे B1 भी होता है, B3 भी होता है और B2 भी होता है। ये सभी विटामिन हमारे क्या हैं, दाल में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक विटामिन हमारी क्या होती है, नियासिन की होती है। आइए 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दाल में कौन सी विटामिन सी नहीं पाई जाती है, तो हम लोग को मालूम है कि स्कॉर्बिक एसिड मीन्स हम लोग कहेंगे विटामिन सी दाल में अब्सेंट होती है। तो देखिए यहाँ पर हमें मिला कि विटामिन सी हमारा क्या है, ये हम लोग कहेंगे कि हमारे सिट्रस फलों में पाई जाती है। हम लोग कहेंगे कहाँ पाई जाती है, सिट्रस, सिट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है, ये फ्रूट्स सिट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है, सिट्रस फूड में पाई जाती है। मीन्स हम लोग कहेंगे खट्टे फलों में, क्या बोलेंगे हम लोग, खट्टे फलों में, खट्टे फलों में, खट्टे फलों में पाई जाती है, फलों में पाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा दाल क्या है, खट्टी नहीं होती, हम लोग कहेंगे इसमें विटामिन सी क्या होता है, अब्सेंट होता है, अब्सेंट होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग का मिल रहा है 14वां क्वेश्चन। देखिए दालों के अंकुरण पर विटामिन उत्पन्न होती है, कौन सा विटामिन उत्पन्न होती है, जब हम लोग क्या करते हैं, जन्म कराते हैं दाल को, जब हम लोग जन्म कराते हैं तो जन्म पर विटामिन से दाल ही नहीं, अगर सीरियल्स की बात आ गई हमारा, चाहे दाल हो या हम कहेंगे यहाँ पर अनाज हो, दाल हो या अनाज हो, अनाज गेहूं, गेहूं चावल, चावल जौ, गेहूं चावल जौ बाजरा, बाजरा, ये कुछ भी हो ये अनाज के अंतर्गत आते हैं, सीरियल्स के अंतर्गत आते हैं। अगर इन दोनों को जन्म कराया जाता है, जन्म कराया जाता है, जन्म जब कराएंगे तो हम लोग कहेंगे विटामिन हमारा B1 B2 और विटामिन हमारा हम कहेंगे B1 B2 और विटामिन हमारा ई, ये हम कहेंगे तीन विटामिन से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या मिल रहा है, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे विटामिन, देखिए ई और विटामिन सी का भी प्रोसेस होता है, ई और ए सी। तो हमारा ऑप्शनल सही होगा डी, मीन्स विटामिन सी और ई क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। ये सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, मीन्स एंटीऑक्सीडेंट की प्रक्रिया आपको मालूम ही होगा। हम लोग कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीकरण को रोकने वाला, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीकरण को हम लोग कहेंगे ऐसा पदार्थ जो ऑक्सीकरण को रोकता हो, एंटीऑक्सीडेंट हम कहेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ब्रैकेट में हम कहेंगे सड़न, ऐसे जानिए सड़न, ऑक्सीकरण को या सड़न को रोकने वाले, रोकने वाले
पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। तो देखिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, वो भी बोला सबसे अधिक, मीन्स हम कहेंगे इन तीनों में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। सोयाबीन, उर्द और राजमा सभी में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट राजमा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट राजमा में पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दाल में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? मीन्स हम लोग कहेंगे विषैला पदार्थ मीन्स टॉक्सिन मटेरियल। मीन्स दालों में टॉक्सिन मटेरियल होता है। इस टॉक्सिन मटेरियल की वजह से ही दालें हमारे जल्दी पकती नहीं है। जो है दाल को जल्दी पकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दाल में या तो थोड़ा सा घी डाल देते हैं या थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, तो वो जल्दी क्या करता है, पक जाता है। तो जब तेल और हम लोग या घी डालते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जेलीकरण की प्रक्रिया बनती है और उसके आउटर जो लेयर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं और वो जल्दी से पक जाती है। तो देखिए विषैले पदार्थ, दाल में कौन सा विषैला पदार्थ है? हम कहेंगे ट्रिप्सिन और उदक भी है, अल्फा एमाइलेज क्या बोलते हैं, अल्फा एमाइलेज भी होगा, हीमोग्लूटेबिन भी होगा, डी हम कहेंगे सभी। तो इस तरीके से देखिए ये विषैला पदार्थ हमारा क्या है, हम कहेंगे इसे जेली के फॉर्म में ले आएगा, इसे जेली के फॉर्म में जेलीकरण, इसका हम कहेंगे विषैले पदार्थ क्या होगा, जेलीकरण होगा, जेलीकरण होगा इसका जेलीकरण। इसके लिए हम लोग मिलाएंगे, आयल मिला दें या हम कहेंगे हमारा बटर घी मिला दें, आयल या घी मिला दें, आयल या घी। इनको मिलाने से क्या करते हैं, ये मिलाने पर हमारा क्या बना देते हैं, जेलीकरण की प्रक्रिया होती है और दालें हमारी जल्दी से पक जाती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 17वां क्वेश्चन। देखिए खेसारी दाल सेवन का संबंध है, मीन्स हम लोग कहें खेसारी दाल प्रतिबंधित है, इसे खाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि इसको खाने से हमारे न्यूरॉन्स कमजोर होते हैं या हम कहें न्यूरॉन्स हमारे डैमेज होने लगते हैं। जब न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं तो उससे बीमारी होती है, उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं लेथेरिज्म बीमारी। ये हमारी क्या है, हम कहते हैं ये हमारी बीमारी है, ये बीमारी है, इसके सेवन से बीमारी होती है। अब बीमारी कहाँ कौन सी होगी, न्यूरॉन्स की होती है, तंत्रिका तंत्र संबंधित ये हमारी बीमारी है। तो हम कहेंगे तंत्रिकाएं या तो हमारी कमजोर होने लगती हैं या हम कहेंगे डैमेज होने लगती हैं, क्षतिग्रस्त होने लगती हैं। कई तरीके से सेवन का संबंध किससे है, हम कहेंगे दोनों से है, मीन्स लेथेरिज्म में रोग से भी है और तंत्रिका तंत्र से भी है। आइए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दालों में डीकॉर्टिकेशन का संबंध है। डीकॉर्टिकेशन हम लोग कहेंगे क्या करना है, दाल में डीकॉर्टिकेशन का संबंध किससे है, दाल के छिलके को हटाना। जब दाल के छिलके को हटाएंगे तो उसे बोला जाएगा डीकॉर्टिकेशन। तो देखिए छिलके को हमने हटाया, जब हमने छिलका हटाया तो छिलके के तहत आपको मालूम होगा कि छिलके में पाई जाती है थायमीन विटामिन, ये भी हो गई विटामिन की कमी। और थायमीन क्या है, हम कहेंगे ये हमारे थायमीन पोषक तत्व है। क्या है, पोषक तत्व है, मीन्स ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया, डी। तो इस तरीके से आपको मालूम होगा कि डीकॉर्टिफिकेशन के तहत छिलका हटाना या थायमीन की कमी या पोषक तत्व की कमी, इन तीनों से इसका संबंध होगा। आइए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन दाल लेनी चाहिए। अब हम कहेंगे कि प्रौढ़ व्यक्ति में से 21 साल के ऊपर के व्यक्ति को कितनी हम कहेंगे प्रतिदिन दाल लेनी चाहिए। पहले व्यक्ति को 70 से 80 ग्राम, इसे आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन 70 से 80 ग्राम दाल लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, 20 से 25% प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में सेल्स का निर्माण करती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 20वां क्वेश्चन। देखिए दाल को पकाने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए जब हम लोग दाल को पकाएंगे
तो हम कहेंगे उष्मा पा करके, हीट को पा करके नष्ट होने वाली हमारी विटामिन कौन सी यहाँ पर है। तो देखिए हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर विटामिन हमारी क्या है, विटामिन हम कहेंगे B1 होती है, B2 होती है। दाल में तो आपको मालूम है कि दाल में कौन कौन सी विटामिन होती है। हम कहेंगे देखिए विटामिन से बी मीन्स हम कहेंगे B1, B2 और हम कहेंगे B3। तो इस तरीके से हमारा कौन सी विटामिन नष्ट होगी, कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, तो हम कहेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मीन्स B1, B2 और B3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21। देखिए गरीबों का मांस कहा जाता है, गरीबों का मांस आप जानते हैं किसे कहेंगे। यहाँ पर देखिए सोयाबीन या राम उर्द, बात एक ही होती है, चाहे सोयाबीन कहिए या राम उर्द कहिए, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, हमारा आंसर क्या सही होगा, गरीबों का मांस हमारा सोयाबीन या राम उर्द, हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। देखिए अंडे या अन्य अनाज की अपेक्षा सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पर चाहे अंडा हो या हमारा अनाज हो, हम कहेंगे अंडा हो या अनाज हो। यहाँ पर देखिए या अंडा हो या हमारा अनाज हो, इन सभी की तुलना में सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है 2 गुना, 4 गुना, 1/4, 3 गुना। तो हम लोग क्या, हम लोग कहेंगे 4 गुना। मीन्स सोयाबीन, देखिए सोयाबीन हम कहेंगे सोयाबीन ग्रेटर देन अंडा, अंडा एंड हम कहेंगे सीरियल्स, अनाज, अनाज। तो देखिए इस तरीके से हमारा क्या है, हम लोग कहेंगे प्रोटीन की बातें, सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारा सोयाबीन में, इन दोनों की तुलना में हम कहेंगे कि 4 गुना, इसमें 4 गुना, 4 गुना प्रोटीन होती है इन लोगों की अपेक्षा। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन 23। देखिए मांस की अपेक्षा सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, हम कहेंगे मांस में ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है या सोयाबीन में पाई जाती है, तो ये तो कन्फर्म है कि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। और वो प्रोटीन मांस की तुलना में देखा जाए तो हम कहेंगे मांस की तुलना में 2 गुना प्रोटीन होती है। कितनी होती है, मांस की तुलना में सोयाबीन में 2 गुना प्रोटीन होती है, अनाज की तुलना में 4 गुना होती है, और हम कहेंगे अंडे की तुलना में भी 4 गुना होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए सोयाबीन का कैलोरी मूल्य होता है, मीन्स हम लोग कहेंगे कैलोरी वैल्यू सोयाबीन की कितनी होती है, तो हम लोग को मालूम है कि हम लोग कहेंगे 432 किलो कैलोरी। कितनी होती है सोयाबीन का कैलोरी मूल्य, 432 किलो कैलोरी होता है कैलोरी मूल्य। यहाँ पे देखिए बायोलॉजिकल मूल्य नहीं है, ये हमारा क्या है, कैलोरी मूल्य है। यह हम कहेंगे 432 किलो कैलोरी होता है। 25वां क्वेश्चन देखिए, देखिए सोयाबीन में वसा पाई जाती है। अब यहाँ हमारा दाल नहीं है, दाल का हम कहेंगे एक सोर्स है हमारा सोयाबीन। अब सोयाबीन का हम लोग का अलग से पढ़ना पड़ता है, तो हम कहें सोयाबीन में वसा पाई जाती है, तो सोयाबीन में कितनी वसा पाई जाती है, हम कहेंगे जितनी भी दालें हैं सभी दालों में सबसे अधिक फैट्स हमारा सोयाबीन में पाया जाता है। हम कहेंगे देखिए 20%, कितना बोलेंगे हम लोग, सोयाबीन में कितना पाई जाती है वसा, हम लोग कहेंगे सोयाबीन में 20% वसा पाई जाती है। वसा पाई जाती है कितना, 20%। सभी दालों में, सभी दालों में, सभी दालों में सबसे अधिक, सबसे अधिक, सभी दालों में सबसे अधिक वसा पाई जाती है, पाई जाती है। इतना याद है कि जितनी भी दालें आप जानते हैं सभी दालों की तुलना में सबसे ज्यादा फैट हमारा किस में पाया जाता है, हम कहेंगे सोयाबीन में पाया जाता है। आइए 26वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सोयाबीन में स्टार्च, अब हमारी बातें आ गई यहाँ पर, सोयाबीन में हम लोग क्या देखेंगे, अभी तो हमने फैट देखा था, अब हमारे ये सभी न्यूट्रिएंट हम देखते चल रहे हैं। सोयाबीन में आपने एक न्यूट्रिएंट देख लिया,
फैट का देख लिया। अब दूसरा देखिए स्टार्च का, कि सोयाबीन में स्टार्च कितना पाया जाता है, 10 से 20, 12 से 20%, 15 से 25 या 30% या 40%। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे 12 से 20%। कितना पाया जाएगा, 12 से 20% हमारा क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। मीन्स हम कहेंगे लगभग हमारा क्या है, फैट्स के बराबर ही हमारा क्या होता है। मीन्स हम कहेंगे सोयाबीन में लगभग 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 बराबर मात्रा में वसा और एवं कार्बोज एवं स्टार्च स्टार्च पाया जाता है। मीन्स लगभग बराबर, मीन्स 12 से हम लोग कहेंगे 20%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27वां क्वेश्चन देखिए। सोयाबीन में विटामिन से पाई जाती है, तो यहाँ पर हम कहेंगे सोयाबीन में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तो हम लोग सीधे काउंट कर लेंगे सोयाबीन में विटामिन से। देखिए हम लोग को मालूम है कि ये दाल है, दाल में हमारे विटामिन पाए जाते हैं B1 B2 और B3। हमने ऑलवेज आपको पहले ही बता रखा है कि दाल में B1 B2 और B3 हमारी क्या है, मेन हमारी क्या है, विटामिन है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 28वां क्वेश्चन। देखिए सबसे अधिक आयरन प्राप्त होता है, ये सोर्सेस है हमारे, ये सभी हमारे सोर्सेस हैं किसके, हम लोग कहेंगे हमारे दाल के सभी सोर्सेस हैं, ये सभी हमारे क्या हैं, दाल के स्रोत हैं। हम कहें दाल के स्रोत हैं, ये सभी दाल के स्रोत हैं। सभी अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, सोयाबीन की दाल है, ये सभी की दालें हैं। बस सब दालें हमारी जो है, हम लोग कहेंगे कि इनका जो प्रोसेस होता है, इन प्रोसेस में हम कहेंगे अरहर में सबसे अधिक आयरन देखना है, सबसे अधिक आयरन देखना है। तो अरहर में होगा कि मसूर में होगा कि सोयाबीन में होगा। जनरली तौर पर हम लोग जानते हैं कि सोयाबीन हमारा सबसे अच्छा होता है, तो हम कहेंगे आयरन सबसे अधिक इसमें होगा, सोयाबीन में होगा। आइए 29वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे अधिक विटामिन B3 पाई जाती है। हम लोग को तो मालूम ही है कि दाल में सबसे अधिक विटामिन हमारी B3 पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा हमारे दाल का स्रोत है जिसमें विटामिन B3 मीन्स नियासिन सबसे अधिक पाई जाती है। मीन्स मटर है कि अरहर है कि सेम है कि कोई नहीं, हम कहेंगे मटर है, लेग्यूम। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, लेग्यूम बोलते हैं। मीन्स फलीय दाल है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फलीय दाल, फलीय दाल है। फलीय दाल मटर में सबसे अधिक हमारा विटामिन B3 जो है पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, सबसे अधिक कैल्शियम किसमें पाया जाएगा, हम कहेंगे सबसे अधिक कैल्शियम हमारा राजमा में होगा कि सोयाबीन में होगा कि मटर में होगा या किसी में नहीं होगा। तो हम लोग कहेंगे कि सबसे अधिक कैल्शियम हमारा किसमें पाया जाएगा, सोयाबीन में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 31। देखिए सबसे अधिक फैट पाई जाती है, सबसे अधिक वसा किसमें पाया जाता है, सोयाबीन, मूंग, मसूर, उर्द। हमने आपको बता रखा है कि सबसे अधिक फैट से हमारा किसमें पाया जाता है, हम लोग कहते हैं सोयाबीन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये सभी हमारे दाल के सोर्सेस हैं, इन सभी दाल सोर्सेस में सबसे अधिक फैट हमारा सोयाबीन में पाई जाती है। आइए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फलों में शर्करा पाई जाती है, जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स में कितना परसेंट हमारी शर्करा पाई जाती है, 10%, 2 से 20%, 20 से 25% या 30%। तो हम लोग को मालूम है कि कितना, 2 से 20%। बहुत सारे फल होते हैं, किसी किसी फल में बहुत कम हमारी शर्करा पाई जाती है और किसी में ज्यादा पाई जाती है। तो एक रेंज है, इस रेंज में 2 से लेकर के 20 के रेंज में ही हमारी क्या होती है, फलों में शर्करा पाई जाती है। मीन्स यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 से लेकर के 20। आइए 33वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए खट्टे फलों में पाया जाता है, जो फल खट्टे लगते हैं उस खट्टे फलों में क्या पाया जाता है,
हम कहेंगे खट्टे फलों में एसिड पाई जाती है, और खट्टे फलों में जो एसिड पाई जाती है उन्हें हम लोग कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। क्या बोलेंगे? ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। तो इस तरह से ऑक्सैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड सभी हमारे क्या है, खट्टे फलों में पाई जाती है। मीन्स ऑप्शन क्या सही होता है आपका? सी सही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34। देखिए फलों के छिलकों में विटामिन पाया जाता है। हम लोग को मालूम है कि जो फ्रूट्स होंगे उनके जो छिलके होंगे उसमें कौन सी विटामिन पाई जाएगी। तो आपको मालूम होगा कि विटामिन के है, कि विटामिन सी है, कि विटामिन ई है, कि विटामिन बी1 और बी2 है। तो यहाँ पर आइए हम लोग देखते हैं, कहेंगे यहाँ पर विटामिन बी1 और बी2। फ्रूट्स की बात है, फल है, फलों के छिलकों में सबसे ज्यादा विटामिन हमारी बी1 और बी2 पाई जाती है। आइए 35। देखिए फलों का रंग लाल, जामुनी और नीला नीला किसके कारण होता है? तो हम कहेंगे रेड भी होगा, इसके बाद जामुनी मीन्स हमारा पर्पल कलर होगा, फिर ब्लू होगा। ये हम लोग सभी कहेंगे कि हमारा किसके कारण होता है? एंथ्रोसायनिन पिगमेंट, पिगमेंट एंथ्रोसायनिन पिगमेंट के कारण जो है लाल, जामुनी और नीला रंग फ्रूट्स को प्राप्त होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फलों में गैसें उपस्थित होती हैं। हम कहेंगे फलों में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। हम कहेंगे फलों में मनुष्यों की तरह फलों में भी सबसे जो हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंस गैसें हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है। जैसे हम कहेंगे O2 और CO2। हम लोग को मालूम है कि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हम कहेंगे ऑक्सीजन गैस हमारा 2 से 2.5% होती है, जबकि CO2 4.5 से 5.5% होती है। हम कहेंगे दोनों गैसें पाई जाती हैं, और दोनों का आपको यहाँ पर वैल्यू भी दिया गया है कि कितनी कितनी पाई जाती है। फलों में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए फलों में स्वाद या सुगंध का कारक है। मीन्स फल सुगंधित भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। किसकी वजह से, किस न्यूट्रिएंट के वजह से ये सुगंधित होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं? हम कहेंगे एस्टर्ड कंपाउंड, एस्टर्स यौगिक, एस्टर्स यौगिक हैं। एस्टर के यौगिक का हम लोग कहते हैं एल्कोहल और एसिड। क्या कहते हैं? एल्कोहल, एल्कोहल प्लस एसिड, इन दोनों का सम्मिश्रित रूप हम लोग बोलते हैं ईस्टर। ईस्टर, ये ईस्टर से ईस्टर आ गया हमारा। तो हम लोग कहेंगे अल्कोहल भी है और एसिड भी है। देखिए फिनालिक यौगिक, फिनालिक यौगिक यही हमारा अल्कोहल है, और इसके बाद देखिए शर्करा तो है ही है, फिर ये हमारा अम्ल है एसिड। हम लोग कहेंगे हमारा क्या सही होगा? डी सही होगा, ऑप्शनल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 38वां क्वेश्चन। देखिए सूखे मेवे उत्तम स्रोत होते हैं। सूखे मेवे को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग? सूखे मेवे। यहाँ पर देखिए सूखे मेवे को हम लोग, सूखे मेवे को हम लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स। क्या बोलते हैं? ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग नट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नट बोलते हैं। मीन्स हम लोग कहेंगे कि जितने भी हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं, सभी फूड मटेरियल्सों में सबसे अधिक जीवन काल हमारे ड्राई फ्रूट्स का होता है, क्योंकि इसमें पानी सबसे कम पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पानी सबसे कम पाया गया, इसमें ज्यादा क्या पाया गया? हम कहेंगे प्रोटीन और फैट्स इसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दो मिनरल्स याद रखना, वसा और हम कहेंगे प्रोटीन सबसे अधिक पाए जाते हैं। आइए 39 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन पाई जाती है। हम कहेंगे जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होंगे वो हम कहेंगे उसमें कंप्लीट प्रोटीन पाया जाता है। मीन्स हम कहेंगे पूर्ण प्रोटीन पाई जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अपना ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। ड्राई फ्रूट्स में कार्बोज पाया जाता है। हम कहेंगे कार्बोज कितना पाया जाता है ड्राई फ्रूट्स में? देखिए कार्ब क्या 1/4 भाग ड्राई फ्रूट्स का, 1/4 भाग ऑफ
ऑफ ड्राई फ्रूट्स संपूर्ण फ्रूट्स का आधा, 1/4 भाग, आधा भाग और 1/3 भाग। तो कार्बोज कितना पाया जाएगा? तो हम लोग कहेंगे कार्बोज इसका संपूर्ण फ्रूट्स का आधा भाग पाया जाता है। मीन्स हमारा सही होता है ऑप्शनल बी। तो आइए इसके तहत आज हम लोग ने देख लिया अपना क्या, पल्स देख लिया, ड्राई फ्रूट्स भी देख लिया, और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि फलीय दाल भी हम लोग ने देख लिया। तो इसके साथ ही ये हमारा आज का टॉपिक दालें समाप्त होती है। लाइक दैट हम कहेंगे कि ये 40वां सेट हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।